हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे अथर्व शिखा उपनिषद। हरिओम। अथर्वशिखा उपनिषद, जी हाँ, ये अथर्ववेद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है और शैव उपनिषदों में इसकी गणना होती है। अच्छा। ये में सीधे भगवान शिव और उनके प्रतीक प्रणव यानी ओम, उसके रहस्यमय जगत में ले जाता है। हाँ, और ये सिर्फ कोई सिद्धांत नहीं है ना। जी हाँ, ये तो साधक के मन में जो सवाल उठते हैं, मूलभूत प्रश्न, उनका समाधान देता है। बिल्कुल। जैसे कि अगर कोई ध्यान करना चाहे तो भाई ध्यान का सार क्या है, किस मंत्र पर ध्यान करना सबसे अच्छा है, कौन कर सकता है ये ध्यान, कौन अधिकारी है, और सबसे जरूरी कि वो कौन है जिसका ध्यान किया जाना है। सही कहा। और देखिए, उपनिषद शुरू ही होता है एक बड़े सुंदर संवाद से। हाँ, ऋषि पिप्लाद हैं, अंगिरस और सनत कुमार भी। ये खुद बहुत ज्ञानी ऋषि हैं। हाँ, जाने माने ऋषि हैं ये तो। वन ऋषि जिन्हें अथर्व वेद का दृष्टा माना जाता है। अच्छा। और वो यही प्रश्न पूछते हैं फिर उनसे कि हे भगवान, हमें बताइए ध्यान का मर्म क्या है, मंत्र क्या है, ध्याता कौन, ध्येय कौन। हाँ, बिल्कुल यही। और यहीं से इस उपनिषद का जो गहरा ज्ञान है वो बहना शुरू होता है। महर्षि अथर्वन का उत्तर देखिए, कितना सीधा है, स्पष्ट पर बहुत गहरा। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, ध्यान का मुख्य आलंबन, ध्यान करने योग्य मंत्र और जिस परब्रह्म का ध्यान करना है वो सब कुछ वो एकाक्षर ओम ही है। सिर्फ ओम और कुछ नहीं? और कुछ नहीं, कोई दूसरा मंत्र या विषय नहीं, केवल ओम। ओम ही सब कुछ। सुनने में तो ये बड़ा सरल लगता है, पर उपनिषद इसे फिर खोलता होगा विस्तार से। हाँ, बहुत विस्तार से। ओम के 4 पादों की बात कही गई है। 4 पाद, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, अथर्वन ऋषि समझाते हैं कि ये जो एक अक्षर दिख रहा है ओम, ये असल में 4 चरणों वाला है। चतुष्पाद पर ब्रह्म है। अच्छा। और ये 4 पाद जुड़े हैं 4 वेदों से और 4 प्रमुख देवताओं से। ओह। इस रहस्य को अगर समझना है तो ओम की जो ध्वनि की बनावट है ना, उसको देखना होगा। अ, उ, म और एक बहुत सूक्ष्म अर्धमात्रा। हाँ, ये तो सुना है। चलिए इसी बनावट को समझते हैं। पहली ध्वनि अ, वो किसका प्रतीक है? अकार, जो ओम का पहला हिस्सा है, वो स्थूल जगत का प्रतीक है। मतलब ये पृथ्वीलोक। अच्छा। ज्ञान का जो आदि स्रोत है, ऋग्वेद, सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, अष्टवसु देवता, वैदिक छंदों में गायत्री और गार्हपत्य अग्नि जो घर में जलती है ना। हाँ, गृहस्थ की अग्नि। हाँ, उस सब का प्रतिनिधित्व करता है अ। उपनिषद इसका रंग बताता है रक्त यानी लाल। लाल रंग क्यों? शायद सृष्टि और क्रियाशीलता का रंग है ना, इसलिए। और इसकी देवता है स्वयं प्रजापति ब्रह्मा। ये समझिए कि अस्तित्व का पहला स्पंदन है अ। अच्छा, तो अ हो गया सृष्टि, स्थूल जगत, ब्रह्मा जी। ठीक है, अब दूसरी ध्वनि ऊ के बारे में बताइए। ऊकार वो बीच का स्वर है। ये जुड़ा है अंतरिक्ष लोक से। अंतरिक्ष, ओके। कर्म और उपासना वाला जो यजुर्वेद है उससे। और देवता हैं रुद्र। यहाँ रुद्र संहारकर्ता के रूप में है। अच्छा, रुद्र। हाँ, एकादश रुद्र देवता, त्रिष्टुप छंद और दक्षिणाग्नि जो पितृ कार्यों में इस्तेमाल होती है। इसका रंग कहा गया है शुभ्र श्वेत, बिल्कुल पवित्र सफेद, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक। और देवता हो गए रुद्र। ठीक, तो अ ब्रह्मा, उ रुद्र। अब तीसरा स्पष्ट स्वर म। मकार, जो ध्वनि को एक तरह से पूर्णता देता है, वो है द्युलोक यानी स्वर्ग। स्वर्गलोक। हाँ, संगीत और भक्ति वाला सामवेद, पालनकर्ता भगवान विष्णु, द्वादश आदित्य देवता, जगती छंद और आह्वनीय अग्नि जो यज्ञ में देवताओं तक आहुति पहुंचाती है। अच्छा। इसका रंग बताया है कृष्ण यानी काला। काला। हाँ, शायद गहनता और रहस्य का प्रतीक। और इसके देवता हैं स्वयं भगवान विष्णु। ये तो अद्भुत है। मतलब अ उ म में ही त्रिदेव आ गए, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु। तीनों लोक आ गए, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग। तीनों मुख्य वेद आ गए, ऋक, यजु, साम, और यज्ञ की तीनों अग्नियां भी। हाँ, बिल्कुल, सब इसी में समाहित है। लेकिन आपने एक चौथी अर्धमात्रा की भी बात की थी जो छुपी हुई है, वो क्या है? उसका क्या रहस्य है? हाँ, बिल्कुल। और देखिए, यही चतुर्थ अर्धमात्रा सबसे गूढ़ है। ये असल में म के उच्चारण के बाद जो एक अव्यक्त शांत अवस्था आती है ना, वो है। अच्छा, वो जो साइलेंस जैसा होता है। हाँ, वही। ये अथर्ववेद के जो गूढ़ मंत्र हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती है। प्रलय काल की संवर्तक अग्नि,
मरुदगढ़ देवता, ये सब। ओह, और सबसे बड़ी बात, ये स्वयं प्रकाशित परब्रह्म है, जिसे उपनिषद पुरुषोत्तम कहता है। पुरुषोत्तम। हाँ, वो जो अकेला ही चमकता है, सब कुछ देखता है, सबका साक्षी है। तो इसका भी कोई रंग या देवता है? इसका वर्णन बताया है विद्युन्मति, मतलब बिजली की तरह चमकने वाला, और सर्ववर्णा यानी सभी रंगों वाला, क्योंकि ये असल में सभी रंगों और रूपों से परे है ना। हाँ, सही बात है। और इसके देवता, वो स्वयं परम पुरुषोत्तम या कहिए शिव तत्व हैं। वाह। तो आ ब्रह्मा लाल, उ रुद्र सफेद, माँ विष्णु काला, और वो अव्यक्त अर्धमात्रा स्वयं परम शिव बिजली जैसा सब रंगों वाला। ये तो पूरा ब्रह्मांड और सारे देवता जैसे ओम में ही सिमट गए। बिल्कुल, यही इसका रहस्य है। इसके उच्चारण के बारे में भी कुछ खास बताया है उपनिषद ने? हाँ, बताया है। ओम का उच्चारण 3 तरह से हो सकता है। ह्रस्व मतलब 1 मात्रा का समय, दीर्घ 2 मात्रा का, और प्लुत यानी 3 मात्रा का। प्लुत, लंबा खींचकर। हाँ, उपनिषद इसी प्लुत उच्चारण पर जोर देता है, क्योंकि इसी लंबे उच्चारण में वो जो चौथी शांत अर्धमात्रा है ना, जो आत्मा का प्रतीक है, वो अनुभव में आती है। अच्छा, और इस सही उच्चारण का महत्व क्या है? ये सिर्फ एक ध्वनि है या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ ध्वनि नहीं है। उपनिषद तो ऐसे आत्मा का अतुलनीय प्रकाश कहता है। आत्मा का प्रकाश। हाँ, जब ओम का ध्यान से प्लुत उच्चारण किया जाता है, तो ये हमारी प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाता है। कैसे? हमारी सुषुम्ना नाड़ी है ना, रीढ़ की हड्डी के बीच में, सूक्ष्म ऊर्जा चैनल। हाँ, योग में बताते हैं। हाँ, तो ये ऊर्जा उसी सुषुम्ना के जरिए ऊपर उठती है और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। सहस्रार, मस्तिष्क के शीर्ष पर। बिल्कुल, वो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, परम चेतना का स्थान। तो ओम का सही उच्चारण सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है, ये एक गहरी योगिक क्रिया है। आध्यात्मिक उन्नति का बहुत शक्तिशाली साधन है ये। ये तो बहुत गहरा है। ओम के इस विश्लेषण के बाद अब ये समझना जरूरी है कि इसकी शक्ति क्या है और उपासना कैसे करें। इसे प्रणव भी कहा गया है ना? हाँ, प्रणव। प्रणव क्यों कहते हैं इसे? उपनिषद खुद बताता है, इसे प्रणव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी प्राणों को, हमारे अंदर की सारी जीवन ऊर्जा को परमात्मा के सामने प्रणाम करने, झुकने और उनमें विलीन होने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, प्र मतलब प्रकर्षण और नव मतलब नमन। हाँ, बिल्कुल। ये हमारे अंदर की जीवनी शक्ति, प्राणों का नियंत्रक है, जीवन देने वाला है। जब हम ओम जपते हैं तो हमारे प्राण अनुशासित होते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं। तो जब ध्यान करने बैठें तो किस भाव से ओम पर मन लगाएं? क्या सोचें? इस भाव से ध्यान करना चाहिए कि ये जो प्रणव ओम है, यही चारों वेदों का सार है, यही सब देवताओं का उत्पत्ति स्थान है। ये जो कुछ भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये सारा जगत, उसका बीज यही है, मूल स्रोत यही है। जब हम ओम का ध्यान करते हैं तो हम सीधा सृष्टि के केंद्र से जुड़ रहे होते हैं। इस तरह ध्यान करने के लाभ क्या बताए हैं? साधक को मिलता क्या है इससे? लाभ तो असीम है। सबसे बड़ा लाभ है हर तरह के दुख और दुनिया के जो डर हैं, उनसे मुक्ति। मुक्ति। हाँ, इसलिए उपनिषद इसे कहता है तारनाथ तारह, मतलब जो संसार सागर से तारने वाला है। अच्छा, तारने वाला। हाँ, और जो ओम का ध्यान करता है, वो साधक खुद तो अभय हो ही जाता है, बल्कि उसमें दूसरों की रक्षा करने की शक्ति भी आ जाती है। वो खुद तैरकर और दूसरों को भी पार लगा सकता है। क्या देवताओं के भी उदाहरण दिए हैं कि उन्होंने ओम का ध्यान किया हो? हाँ, ये बड़ा रोचक है। उपनिषद कहता है कि भगवान विष्णु जो हर जगह विजयी होते हैं, हाँ। उनकी विजय का राज भी ओम का ध्यान ही है। सच में? हाँ, और इसी तरह प्रजापति ब्रह्मा को जो सृष्टि रचने का इतना बड़ा पद मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके एकाग्र मन से सिर्फ ओम का ही ध्यान किया था। और क्या स्वयं विष्णु भी ध्यान करते हैं? उपनिषद तो यही कहता है कि भगवान विष्णु भी अपने मन को परमात्मा के परम धाम में स्थित करके, ओम ध्वनि पर एकाग्र करके ईशान यानी भगवान शिव का ध्यान करते हैं। हो, विष्णु भी शिव का ध्यान करते हैं ओम के माध्यम से। हाँ, यहाँ ये साफ संकेत है कि ओम का ध्यान आखिर में शिव तत्व की ओर ही ले जाता है, और ईशान यानी शिव वही परम ध्येय हैं। तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड के खेल में शिव, जिन्हें यहाँ ईशान कहा गया है, उनकी भूमिका क्या है? ब्रह्मा बना रहे हैं, विष्णु पाल रहे हैं, रुद्र संहार कर रहे हैं। हाँ, उपनिषद इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, इंद्र और बाकी देवता अलग अलग शक्तियां चला रहे हैं, सारे प्राणी, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं। हाँ। पर भगवान शिव यानी ईशान,
वो इन सब के बीच में आकाश की तरह स्थित हैं। आकाश की तरह मतलब अचल, अविकारी, स्थायी। वो इन सभी क्रियाओं के साक्षी हैं, आधार हैं, पर खुद उनसे अलग हैं, परे हैं। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं ना, पर आकाश वैसा ही रहता है, निर्लिप्त। हाँ, समझ गया। बस वैसा ही शिव तत्व है। तो ओम का ध्यान हमें उसी अचल स्थायी शिव तत्व से जोड़ता है। क्या कोई खास उपासना विधि भी बताई है? हाँ, एक जगह 5 देवों की उपासना की बात है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और शिव। 5 की एक साथ? हाँ, प्रणव के रूप में। यहाँ प्रणव को 5 हिस्सों में देखा गया है। अ, उ, म, नाद, अनुस्वार की ध्वनि और बिंदु, ध्वनि का अंत। अच्छा, अ, उ, म, नाद, बिंदु। हाँ, ये दिखाता है कि ओम में ही सारी मुख्य देव शक्तियां हैं और ओम के जरिए ही उन सब की एक साथ उपासना हो सकती है। ये पंचदेव उपासना का एक बहुत ही गहरा और तात्विक रूप है। ध्यान की महिमा के बारे में और कुछ कहा है? हाँ, इसकी महिमा बताते हुए उपनिषद कहता है कि अगर कोई साधक बस एक क्षण के लिए भी पूरी एकाग्रता और समझ के साथ ओम पर, जो कि शिव रूप ही है, अपना मन टिका ले, हाँ, तो उसे सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज्यादा फल मिलता है। एक क्षण के ध्यान का इतना फल? हाँ, पर यह ध्यान बस यूं ही नहीं होना चाहिए। पूरे ज्ञान और समर्पण के साथ, सिर्फ परम शिव पर केंद्रित, ऐसा ध्यान ही सारी सिद्धियां और लाभ देता है। और इस पूरी साधना का, इस ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? अंतिम लक्ष्य है कैवल्य, मोक्ष। मोक्ष। हाँ। उपनिषद कहता है कि बाकी सब बेकार के कर्मकांड और विचार छोड़कर जो द्विज मतलब ब्राह्मण। यहाँ द्विज का मतलब सिर्फ जन्म से ब्राह्मण नहीं, बल्कि जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ली है, जिसका दूसरा जन्म ज्ञान से हुआ है। अच्छा, जिसका आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ है। हाँ, तो वो द्विज जो इस अथर्व शिखा के ज्ञान को अपने हृदय में उतार लेता है, वो गर्भवास के दुख से, यानी बार बार जन्म लेने और मरने के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। हमेशा के लिए। हाँ, सार यही है अथर्व शिखा का। ओम ही शिव है। सारा ज्ञान, सारा योग, सारा ध्यान अंत में उसी एक महादेव शिव तक ले जाने वाला रास्ता है। ये ज्ञान तो सच में बहुत गहरा है और जीवन को एक दिशा देता है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात इस उपनिषद के संदर्भ पर भी कर लें, इसके इतिहास पर। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये अथर्ववेद से जुड़ा है। हाँ, अथर्ववेद से संबंध है ये, और इसे लघु उपनिषदों में गिनते हैं। शैव उपनिषदों में तो उसका बहुत प्रमुख स्थान है, क्योंकि ये साफ तौर पर शिव की सर्वोच्चता और ओम के साथ उनकी एकता को स्थापित करता है। मुक्ति का उपनिषद है ना, जिसमें 108 उपनिषदों की लिस्ट है, उसमें अथर्वशिखा का नंबर 23वां है। 23वां। और ये नाम अथर्वशिखा, इसका कोई खास मतलब है? अथर्वशिखा का सीधा मतलब है अथर्वण ऋषि की शिखा। शिखा मतलब चोटी। हाँ, चोटी या शिखर भी होता है, और किसी ज्ञान या मंत्र का सार भी होता है। तो इसे हम अथर्ववेद के ज्ञान का शिखर कह सकते हैं या उसका सार कह सकते हैं, जो महर्षि अथर्वण ने बताया। इसे कब लिखा गया होगा? इसके काल के बारे में क्या मानते हैं विद्वान? इसे प्राचीन उपनिषदों में ही मानते हैं। शायद ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी का जो बाद का हिस्सा है, उस समय इसकी रचना हुई होगी। अच्छा। देखिए, 5 मुख्य शैव उपनिषद माने जाते हैं: अथर्वशिरस, नीलरुद्र, कालाग्निरुद्र, कैवल्य और अथर्वशिखा। इनमें शायद अथर्वशिखा अथर्वशिरस के बाद की रचना है। ये वो समय दिखाता है जब वैदिक देवता रुद्र और ईशान का जो रूप था, वो धीरे धीरे पौराणिक शिव के रूप में विकसित हो रहा था, स्थापित हो रहा था। अच्छा, ये बदलाव का दौर था। हाँ, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इस पर पाशुपत शैव मत का प्रभाव भी दिखता है, जो शैव धर्म का एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण संप्रदाय है। ये जानना भी दिलचस्प है कि अथर्वशिखा और अथर्वशिरस उपनिषद दोनों अथर्ववेद से हैं, दोनों शैव हैं, पर उनमें एक मुख्य अंतर भी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अथर्वशिरस उपनिषद में परमात्मा के लिए महेश्वर शब्द ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, शिव शब्द नहीं मिलता। लेकिन अथर्वशिखा उपनिषद में बार बार शिव शब्द का प्रयोग हुआ है, पूरी स्पष्टता और जोर देकर। अच्छा। तो ये शैव धर्म और शिव की जो अवधारणा है, उसके विकास का एक जरूरी पड़ाव दिखाता है। और अगर इसकी बनावट देखें तो ये कैसे व्यवस्थित है? इसकी बनावट बहुत सीधी और साफ है। मुख्य रूप से 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से? हाँ, पहला हिस्सा तो पूरी तरह से ओम के अर्थ पर है। उसकी बनावट अ, उ, म अर्थमात्रा, और हर हिस्से का क्या मतलब है, क्या प्रतीक है, उसका पूरा विश्लेषण है।
जिस पर हमने इतनी बात की। हाँ, विस्तार से की। और दूसरा हिस्सा ओम मंत्र के जप और ध्यान की विधि बताता है और उसके लाभ बताता है, और इसमें शिव तत्व की प्रधानता स्थापित की गई है। तो एक तरह से पूरा उपनिषद ओम की ही व्याख्या और महिमा है। अब जब हमने अथर्वशिखा उपनिषद के इतने सारे पहलुओं पर बात की है, संवाद, ओम का रहस्य, ध्यान, फल, शिव तत्व, इतिहास, तो श्रोताओं के मनन के लिए, सोचने के लिए एक विचार सूत्र छोड़ना भी ठीक रहेगा। हाँ, अवश्य, ये महत्वपूर्ण है। तो विचार करें कि कैसे ये उपनिषद एक अकेली ध्वनि, एक अक्षर ओम में पूरी सृष्टि की रचना, सृष्टि, स्थिति, लय, तीनों लोक, चारों वेद, त्रिदेव और आखिर में मोक्ष का रास्ता, जो शिवरूप ओम के ध्यान से ही मिलता है, कैसे सब कुछ इसी एक में समेट देता है। हाँ, ये सोचना तो पड़ेगा। ध्वनि का खुद ब्रह्म होना, शब्द ही परम सत्य होना, ये क्या दिखाता है? ये हमारे अपने होने को, हमारी चेतना को और इस ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने में कैसे मदद कर सकता है? क्या ओम सिर्फ एक निशान है, या ये खुद वही परम सत्य है जिससे सब कुछ निकला है? गहरे प्रश्न हैं ये तो। हाँ, इन प्रश्नों पर सोचना इस उपनिषद के ज्ञान को अनुभव के स्तर पर उतारने में मदद करेगा। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।